सभी मित्रों को सादर प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। आज का हम विषय लेकर चलेंगे अवसाद, डिप्रेशन। डिप्रेशन एक तरह से देखा जाए तो ये मन का एक रोग है। मन जब कुछ नेगेटिविटियों को घेर लेता है तो हमारे अंदर हमारा मनोबल गिर जाता है। इस मनोबल के गिरने के कारण हमारे अंदर बहुत सारे वहम पैदा होते हैं, बहुत सारे भय पैदा होते हैं, बहुत सारी इनसिक्योरिटी पैदा होती है, जो सब मिलकर किसी भी व्यक्ति को अवसाद में घेर लेती है। मन एक तरह से देखा जाए तो ज्योतिष के आधार पर चंद्रमा है। मैंने पिछली वीडियो में चंद्रमा पर बहुत सारी बातें बताई हैं। मेरा निवेदन है एक बार उन वीडियो को भी देख लें, आपको और सहारा मिलेगा समझने में। मेरा प्रयास होगा मैं अवसाद को ज्योतिष के आधार पर, प्रकृति के आधार पर बहुत सरल ढंग से समझा पाऊं, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएं। मैं जानता हूं उस दर्द को जो लोग इस पीड़ा से गुजर रहे होते हैं। आज मैं उसके सभी कारण और निवारण पर बहुत सरल ढंग से समझाना चाहूँगा और मुझे विश्वास है आप बहुत अच्छे ढंग से समझ लेंगे। बस मेरा निवेदन है एक एक पॉइंट को आप समझ कर चलें। ज्योतिष में चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा पर जन्म कुंडली के अंदर जब पाप प्रभाव पड़ते हैं तो हमारा चंद्रमा कमजोर हो जाता है। ये पाप प्रभाव देने वाले ग्रह कौन से हैं? पाप प्रभाव देने वाले ग्रह हैं शनि, राहु और केतु। एक तरह से देखा जाए तो जब जन्म कुंडली के अंदर शनि, राहु और केतु अशुभ होकर चंद्रमा को डसने की कोशिश करते हैं, उस पर दृष्टि डालते हैं, उसके साथ बैठ जाते हैं, तो चंद्रमा कमजोर हो जाता है। अब हमें एक बात समझने की आवश्यकता है, जो मैं लगभग सभी वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। काल पुरुष की कुंडली के अंदर चंद्रमा चौथे घर का मालिक है। चौथे घर के अंदर जो ग्रह अशुभ प्रभाव डालते हैं, चंद्रमा पर अशुभ प्रभाव डालते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर एक तरह से देखा जाए तो हमारी खुशियां हमारे जीवन से एक तरह से देखा जाए तो दूर होने लगती है, क्योंकि चौथा घर हमारी हैप्पीनेस का है, हमारी खुशियों का है। चौथे घर के अंदर गुरु उच्च के होता है। गुरु कर्क राशि में उच्च के होता है। हमें समझना होगा कि जन्म कुंडली के अंदर जब गुरु भी अशुभ हो जाते हैं, गुरु भी खराब हो जाते हैं, तो चंद्रमा बिल्कुल असहाय हो जाता है। एक तरह से देखा जाए तो चंद्रमा के जो मित्र हैं उनमें गुरु सबसे अच्छा रोल प्ले करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं अभी आपको सब समझाऊंगा। चंद्रमा के मित्र हैं सूर्य, मंगल और गुरु। जब भी सूर्य और मंगल पर पाप प्रभाव पड़ता है
शनि और राहु या केतु सूर्य और मंगल को किसी भी तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो गुरु कमजोर हो जाते हैं। ऐसा समझिए, हमारे जीवन के अंदर गुरु आपकी श्वास है, आपकी शुद्ध प्राणवायु है, और ये शुद्ध प्राणवायु आपके मंगल के दोषों को खत्म करती है। मंगल क्या है? आपके पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये मंगल उन सभी को रूल करता है, उन सभी पर कमांड करता है। मंगल आपका खून है, आपकी शुद्ध प्राणवायु गुरु है। गुरु अगर खराब होते हैं तो आपका पेट खराब हो जाएगा, आपका खून खराब हो जाएगा, आपकी लीवर खराब हो जाएगा, आपका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। और ये सूर्य क्या है? सूर्य एक तरह से आपकी आत्मा, आपका नाभि मंडल। ये नाभि मंडल जब बिगड़ जाता है तो आपका ब्रेन, आपका दिमाग, ये भी खराब होना शुरू हो जाता है। ऐसा समझे कि जब आपका पेट खराब होता है तो आपके मन के अंदर चलने वाले जो विचार हैं वो किसी भी नेगेटिविटी को जल्दी पकड़ लेते हैं। आपका मन और बुद्धि आपका काम नहीं करती। अगर आपका मन और बुद्धि ठीक है तो आपका पेट भी ठीक रहता है। किसी भी भय की स्थिति में आपका पेट खराब हो जाता है। लेकिन अगर आप निर्भीक हैं, अगर आपका धैर्य बहुत अच्छी स्थिति में है, तो आपका पेट खराब नहीं होता, बल्कि आपके अंदर किसी भी चुनौती को लेने की सामर्थ्य होती है। इसको अब हम दूसरे अर्थ में समझेंगे। जन्म कुंडली के अंदर जब चंद्रमा खराब होते हैं तो आपका मनोबल गिर जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल खराब हो जाता है, आपके मन में स्थिरता नहीं रहती है। लेकिन जब गुरु भी खराब हो जाते हैं तो गुरु तब खराब होंगे जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और मंगल भी चोट खा रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो बुध आपके चंद्रमा को कंट्रोल करता है। आपके मन को अगर कोई कंट्रोल करता है तो वो है आपकी बुद्धि, यानी कि चंद्रमा को अगर किसी ने कंट्रोल करना है तो वो है आपका बुध। लेकिन जब बुध भी खराब हो जाए तो चंद्रमा को भटकने से कोई बचा नहीं सकता। और इस बुध को कंट्रोल कौन करता है? बुध एक तरह से देखा जाए तो आपकी बुद्धि है, और बुद्धि में आपका ज्ञान बसता है, यानी कि गुरु। ये सब एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। जब इनमें अधिकांशता कमजोरी आ जाती है तो व्यक्ति अवसाद को घेर लेता है, डिप्रेशन में आ जाता है। कैसे समझें? गुरु आपकी जन्म कुंडली के 5 भावों को रूल करते हैं, जिसमें आपका परिवार यानी कि दूसरा भाव, आपका भविष्य, आपकी संतान, आपका पेट यानी कि पंचम भाव, आपके संस्कार, आपकी संस्कृति, आपका धर्म यानी कि नवम भाव, आपकी इच्छाएं, आपके लाभ, आपकी आर्थिक स्थिति यानी कि आपका 11th हाउस, और फिर आपके जीवन के अंदर आपकी स्वतंत्रता, आपकी मुक्ति, आपके जीवन के अंदर आपका पेशेंस, आपके जीवन के अंदर एक तरह से देखा जाए तो जहां पर आप इतने स्वतंत्र होते हैं कि शांति छाया के रूप में आपके जीवन में साथ साथ चलती है, वो है गुरु। ये है आपका 12वां भाव। जब बच्चा जन्म कुंडली के अंदर
चंद्रमा कमजोर लेकर आया होता है, किन्हीं कारणों से गुरु बल उसका कमजोर हो रहा होता है, तो होता क्या है इसके साथ? इसके परिवार के लोग ही इसको क्रिटिसाइड करते हैं, बात बात में इसके ऊपर व्यंग्यात्मक बातें होती हैं, इसको हर जगह नीचे दिखाया जाता है, इसकी कमजोरी को 20 लोगों के बीच में बढ़ चढ़कर इसी के परिवार के लोग समझाने की कोशिश करते हैं। ये धीरे धीरे इसका मनोबल टूटता चला जाता है और फिर एक ऐसी स्थिति आती है जहां ये मन से हार जाता है, नेगेटिविटियां इसको घेर लेती हैं। जिम्मेदार है इसके परिवार के लोग, क्योंकि परिवार में जो इसको सपोर्ट मिलना चाहिए वो इसको नहीं मिलता। यहां परिवारों की मूर्खताएं हैं। परिवार के लोग जब घर के अंदर कोई बच्चा किसी भी कारण से अगर कमजोर है, पढ़ाई में कमजोर है, उसकी मेमोरी ठीक नहीं है, तो उसको सपोर्ट करने की बजाय उसको बहुत क्रिटिसाइड किया जाता है, उसको इतना प्रेशर दे दिया जाता है, उसका मनोबल और कमजोर हो जाता है। और जब वो धीरे धीरे नेगेटिविटी को घेरता हुआ एक ऐसी हीन भावना को लेकर जीने लगता है, जहां बात बात पे उसको डर लगने लगता है, जहां बात बात पर एक तरह से देखा जाए तो उसके जीवन के अंदर वो किसी भी कंपटीशन को फेस नहीं कर पाता, और फिर धीरे धीरे उसको अवसाद घेरना शुरू कर देता है, तो ये परिवार के लोग अगला कदम क्या उठाते हैं? ये इसको मुल्ला मौलवियों के पास लेके जाते हैं, ये इसको तांत्रिकों के पास लेके जाते हैं, ये इसको सभी तरह के ऐसे लोगों के पास लेके जाते हैं जो झाड़ फूंक करते हैं। इस बच्चे के अंदर क्या घटना घटती है? ये मान लेता है कि मेरे साथ कोई उल्टा सीधा चक्कर है। ये देता कौन है? इसके परिवार के लोग। परिवार के लोग इसको इतना तक समझा देते हैं कि ये तुम्हारे साथ जो हो रहा है किसी ने कुछ करवा दिया है। और कराने वाले कौन है? इसके अपने रिश्तेदार, जिनको परिवार के लोग पसंद नहीं करते हैं। परिवार के लोग उन्हीं का नाम लेकर इस बच्चे का शोषण करते हैं, और स्थिति ये घटती है कि ये बच्चा डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाता, ये अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता, बल्कि एक ऐसी जिंदगी को जीता है जो ना जीने के लायक होती है, ना मरने के लायक होती है। ये एक स्थिति है जिसको हम देखते हैं कि जब चंद्रमा के मित्र भी खराब हो जाए तो ऐसी स्थिति बन जाती है जहां पर परिवार के लोग इसको शोषण करते हैं। एक तरह से वो सोचते हैं हम इसके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो इसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। सूर्य पिता है, मंगल भाई बहन, चंद्रमा मां। एक तरह से देखा जाए तो जब परिवार के अंदर यही सब इसका शोषण करते हैं, वो करते तब हैं जब ये सब भी खराब होते हैं, इसकी जिंदगी में आगे बढ़ने के सारे रास्ते रुक जाते हैं। और फिर एक घटना घटती है जिसको बोलते हैं सिजोफ्रेनिया, जो डिप्रेशन का भी सबसे बड़ा एक और रूप है, जो मेडिकल साइंस में बताया जाता है सिजोफ्रेनिया। लेकिन ये मूर्ख लोग इसको किसी डॉक्टर से नहीं मिलवाते। एक और बहुत बड़ी बात है, जिस परिवार के अंदर इतनी मूर्खताएं होती हैं वो पूरा परिवार डिप्रेशन में होता है। इनके डिप्रेशन अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन होते हैं तब जब गुरु पूरे परिवार के अंदर कमजोर हो जाते हैं, संस्कार विहीन हो जाते हैं, अध्यात्म के नाम पर इनके पास कुछ नहीं होता, शिक्षाओं में बाधाएं आती हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये डिप्रेशन हावी हो जाता है। दूसरा एक अलग तरह की बात है जो देखने को मिलती है,
उसे भी हम गुरु के साथ ही महसूस करते हैं। इस व्यक्ति का सबसे बड़ी बात है, पेट बिल्कुल खराब रहता है। जिस व्यक्ति का भी आप देखें पेट खराब है, और जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, मैं उनको समझाना चाह रहा हूं, और जो ज्योतिष के विद्यार्थी नहीं है वो भी समझ सकते हैं। किसी का पेट खराब है, आप सबसे पहले उसके सूर्य और मंगल पर विचार करें। मंगल को आप पेट की राजधानी मानकर चलें। पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब मंगल के अधीन है, और मंगल गुरु के अधीन है। आपकी शुद्ध प्राण वायु जब अशुद्ध हो जाती है तो आपके पेट के अंदर सभी तरह के रोग पनपने शुरू हो जाते हैं। पेट को ठीक रखने के लिए शुद्ध प्राणवायु को लेना बहुत आवश्यक है, गुरु को ठीक रखना बहुत आवश्यक है। मंगल और सूर्य अपने आप ठीक होने लगते हैं। एक तरह का और हम डिप्रेशन देखते हैं जो गुरु से ही समझा। आज मैं केवल गुरु के ही कारण से जो डिप्रेशन बनते हैं उस पर बात करूंगा। अगली बार मैं शनि राहु पर बात करूंगा। जब जन्म कुंडली के अंदर गुरु खराब हो जाता है, इस व्यक्ति की पेशेंस पावर बहुत खराब हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बात बात में बहस करता है। ऐसा व्यक्ति किसी को सुनना नहीं चाहता। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स बना रहता है, कहीं उसकी बेइज्जती ना हो जाए, कहीं कोई इसकी बेइज्जती ना कर दे, क्योंकि इसने बेइज्जती के माहौल को बहुत जिया होता है, लोगों की नजरों से जिया होता है, शब्दों से जिया होता है। इसको हमेशा एक डर बना रहता है कि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं। ये उन्हें छिपाकर अपनी जिन बातों को सामने लाता है उसमें इसका होश कम होता है और जोर जोर से बोलने की कोशिश करता है। उससे ये और साबित कर देता है कितने डिप्रेशन में है। ये विषय पर नहीं टिकता, ये विषय पर बात भी नहीं करता, ये विषय से पता नहीं कहां से कहां चला जाता है। लोग मान लेते हैं ये तो बेवकूफ आदमी है, बात कहीं की चल रही होती है, बोलेगा कहीं की है। एक तरह का ये अलग टाइप का डिप्रेशन है जो इस बात से समझा जाता है कि गुरु जन्म कुंडली के अंदर खराब पोजीशन में है। इसका आप पहला लक्षण देख लेंगे, इसका पेट ठीक नहीं होगा। पेट ठीक नहीं तो दिमाग ठीक नहीं है। ऐसा व्यक्ति झूठ बहुत बोलता है। ऐसा व्यक्ति इतनी लीपापोती करता है, इतना झूठ बचाने के लिए इतना झूठ बोलता है कि इसकी आत्मा और इसका मन इतने रुग्ण हो जाते हैं और इसको कुछ समझ नहीं आता है। जो लोग दिखावा करते हैं बिना मतलब का, समझ लें इनका गुरु खराब है। जो लोग पाखंडी तो दिखावा करेंगे। आप जो हैं जैसे हैं, अगर आप वही अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो गुरु आपका अच्छा है, क्योंकि आप बिल्कुल सत्य के साथ चल रहे हैं। लेकिन आप जो हैं वो आप छुपा रहे हैं, और जो आप नहीं है उसे आप समझा रहे हैं, यानी कि पाखंड आपके ऊपर हावी हो गया। कहने का मतलब है गुरु खराब है। ऐसा बंदा बिना मतलब की सेखी बाजियां करता रहता है। इसकी जेब में 2 रुपए नहीं होते हैं और दुनिया भर की बातें करता है, और अंत तो गत्वा ये अपने जीवन में बर्बाद हो जाता है। जिस परिवार, जो मैं कहने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। जिन परिवारों के अंदर जब छोटे बड़ों के सामने अपनी बेइज्जती का एहसास करने लगते हैं तो उस परिवार के संस्कार और संस्कृति संकट में आ चुकी होती है। आप समझे मैंने क्या कहा? जिस परिवार के अंदर छोटों को अपनी बेइज्जती का एहसास होने लगता है बड़ों के सामने, तो आप ये मान लें वो बड़ों को आदर नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपनी इज्जत और बेइज्जती में उलझे रहते हैं। और वहां से संस्कार और संस्कृति
ये संकट में आ जाती। और जिन परिवारों के अंदर जो छोटे होते हैं वो बड़ों को इतना आदर देते हैं कि उन्हें अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं, उनको अपनी बेइज्जती की कोई परवाह नहीं, तो वहां संस्कार और संस्कृति अभी जीवित है। ये बहुत सिंपल सा सूत्र है। जब छोटे बड़ों का अपमान करने लगते हैं तो वो तभी करते हैं जब उनकी ईगो हर्ट होती है। और ईगो कब हर्ट होती है? जब उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस होती है। तो मैंने पहला सिद्धांत बताया, जिन परिवारों में छोटे बड़ों को एक तरह से देखा जाए तो अपनी इज्जत बेइज्जती के आगे उनको सम्मान नहीं दे पाते हैं, तो संस्कार और संस्कृति वहां खत्म हो जाती है। गुरु एक तरह से चोट खा जाते हैं, वहां गुरुबल खत्म हो जाता है, परिवार ही खत्म हो जाता है। और जिन परिवारों में छोटे अपनी इज्जत और बेइज्जती को ध्यान में ना रखते हुए अपने बड़ों का आदर करते हैं, उनको रूल करते हैं, बल्कि उनके लिए अपने आप को दांव पे लगा देते हैं, वहां संस्कार और संस्कृति अभी जीवित है, गुरु बल जीवित है। इसे ऐसा समझिए, राम को पिता ने कहा 14 वर्ष का वनवास। राम ने तो नहीं पूछा कुछ भी, उसे एक्सेप्ट कर लिया। यहां संस्कार और संस्कृति को जीवित रखा। एक तरह से देखा जाए तो गुरु बल बना रहा। लेकिन रावण ने अपनी मूर्खता में अपने सभी परिवार को खत्म कर दिया। कुछ लोग जो समझाना भी चाह रहे थे वो नहीं समझा पाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसके छोटे थे उन्होंने कोशिश की समझाने की, लेकिन रावण नहीं समझा, वो एक अलग बात है। लेकिन रावण खत्म हो गया, वो भी सब खत्म हो गया। जब भी किसी भी स्थान का, किसी भी परिवार का, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी समाज का जब संस्कृति का कत्ल होता है, संस्कारों का कत्ल होता है, तो गुरु बल खत्म हो जाता है। और जब गुरु बल खत्म हो जाता है तो सूर्य और मंगल सबसे पहले खत्म हो जाते हैं। आपका वर्चस्व खत्म हो जाएगा, आपका पराक्रम खत्म हो जाएगा, तो डिप्रेशन आपको घेर लेंगे, नेगेटिविटी आपको घेर लेंगी। चंद्रमा फिर करेगा क्या? चंद्रमा सिर्फ पागल हो जाएगा। एक जमाने में चंद्रमा जो पागल हुआ करते थे उनको कहा जाया करता था चांद मारा। चांद मारे का मतलब यह है कि चंद्रमा इसका इतना पिट गया कि इसका मन बिल्कुल क्षीण हो गया, इसके मन में कुछ बचा नहीं, इसके मन में कोई बल नहीं। और ध्यान रखना, जो लोग रोगी होते हैं, केवल मानसिक रोग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी तरह से जो लोग रोगी होते हैं वो मन से रोगी होते हैं। जब मन क्षीण हो जाता है तो कोई भी रोग उनको पकड़ लेता है। लेकिन जो लोग मन में ही कुंठाओं को लेकर चलते हैं, वहम को लेकर चलते हैं, वो अवसाद में घिर जाते हैं। जिनके जीवन के अंदर गुरु बल जीवित है उन्हें अवसाद नहीं हो सकता। कहने का मतलब है शुद्ध प्राणवायु जब आप लेते हैं तो आपके पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो ठीक होते हैं, यानी कि सूर्य मंगल ठीक होने लगता है। जब आप अपने परिवार के संस्कार और संस्कृति को बनाए रखते हैं तो गुरुबल बढ़ने लगता है। जब आप अपने कर्म को आप धर्म समझते हैं तो आपका गुरुबल बढ़ने लगता है। जब आप अपने बड़ों को आदर देते हैं तो आपका गुरुबल बढ़ने लगता है। जब आप अपने गुरुजनों को आदर देते हैं तो आपका गुरुबल बढ़ने लगता है। आपके घर के अंदर भी अशुद्ध प्राणवायु हो सकती है। कब होगी? जब वहां आपने दुनिया भर की गंदगी मचा रखी है, गुरुबल आपका खराब हो गया। इस परिवार के अंदर अगर आप सर्वे करेंगे तो आपको अधिकांशतः लोग
डिप्रेशन में नजर आएंगे। आप जिस परिवार के अंदर देखें टॉयलेट्स में जाले लगे हुए हैं, घर घर में जाले लगे हुए हैं, घर का बुरा हाल हुआ है, गंदगी चारों तरफ पड़ी हुई है, इस परिवार के अंदर अवसाद इन सबको किसी न किसी रूप में घेर कर रखता है, क्योंकि गुरुबल यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। और आप देखेंगे सब लोग किसी न किसी रूप में आपको रोगी नजर आएंगे। जिन लोगों के अंदर आप अवसाद देखते हैं, डिप्रेशन देखते हैं, मैं बहुत सरल तरीका बता रहा हूं आपको। आप सबसे पहले उनके पेट पर बात करें, आपको उनका पेट सबका खराब मिलेगा, सबका खराब मिलेगा। आपके शुद्ध ऑक्सीजन, आपकी शुद्ध प्राणवायु केवल आपके पेट को ठीक नहीं रखती है, आपके मन को भी ठीक रखती है, आपकी सोच को ठीक रखती है, आपके विचारों को ठीक रखती है। ये जो हमारे देवी देवता, हमारे ऋषि मुनि अगर पहाड़ों की चोटियों पर गए और वहां उन्होंने साधना की, वो तंग गलियों में भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल एकांत, और वो भी पहाड़ों पर चुना, क्योंकि वहां पर शुद्ध प्राणवायु, गुरु का बल सबसे ज्यादा था। आप इस गुरु बल को अपने घर में भी स्थापित कर सकते हैं, जिस कारण से परिवार का डिप्रेशन खत्म होगा। एक बात बता दूं मैं आपको, जब भी कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, आप उसके परिवार की हिस्ट्री को जरा लेकर चलना। परिवार में और लोग भी होंगे जो डिप्रेशन जैसी स्थिति को जी रहे होते हैं। अकेला बंदा नहीं हो सकता, क्योंकि जिन्होंने एक व्यक्ति को डिप्रेशन में लाकर खड़ा कर दिया, वो अकेला बंदा नहीं हो सकता। वो परिवार के सभी मूर्ख लोग होते हैं जो उसको डिप्रेशन जैसी स्थिति में ले आते हैं। अगर आप सब पर वर्क करेंगे तो कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में आपको डिप्रेशन में नजर आएगा। और डिप्रेशन जिसकी जिंदगी में आ जाता है, वो उसे बर्बाद कर देता है, घर बर्बाद कर देता है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। अब मैं इसमें एक बहुत सरल उपाय बता रहा हूं जिसे आप कर सकते हैं। शुद्ध प्राणवायु लेनी है, ये तो सब समझते हैं बहुत अच्छी तरह से। घर को साफ रखना है, खुद को साफ। एक और भी मैं बताऊंगा आपको बात, जो व्यक्ति अवसाद में होता है ये सफाई से बचता है, इसको गंदगी से प्रेम होता है। ऐसा व्यक्ति एक तरह से देखा जाए तो अंधेरे को पसंद करता है। ये अंधेरे में बैठना चाहेगा, ये रोशनी में बैठना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि बचपन से जो इसने जिया है उसे ये छोड़ नहीं पाता। इसके जीवन में केवल अंधेरा बाहर से नहीं, मन में भी अंधेरा छा चुका होता है। ऐसे व्यक्ति को अगर आप कहेंगे तो सबसे पहला उपाय ये, रोज स्नान करे, सुबह की शुद्ध प्राणवायु ले, जिसको लेने से कतराएगा। इसके अंदर वो हौसला नहीं आता, लेकिन जब धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो वो आ जाएगा। लेकिन प्रयास तो करना होगा, बिना प्रयास करे नहीं होगा। एक पीला सूती कपड़ा लें, पीले सूती कपड़े में आपने जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, चाहे तो उसको नोट कर लें, वरना तो वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक पीला सूती कपड़ा लें, इसमें एक सूरजमुखी का फूल रखें, चने की दाल रखें, केसर रखें, थोड़ा सा इसके अंदर आप एक तरह से देखा जाए तो ज्वार और बाजरा भी रखें। इसके अंदर कोई पीतल का कोई भी चीज रख लें, सिक्का रख लें, कुछ भी रख लें। 5 पीपल के पत्ते रखें, मुलेठी रखें और इसको बांध लें। अपने ऊपर से 7 बार उतार के जल में प्रवाहित कर दें। बृहस्पतिवार से शुरू करें और लगातार 45 दिन कर लें इस काम को। डिप्रेशन नहीं रह सकता। लेकिन केवल इसके करने से कुछ नहीं होगा, जो मैंने जीवन शैली बताई है वो भी करना बहुत आवश्यक होगा। जो व्यक्ति बहुत सीवियर डिप्रेशन में जी रहा है उसके लिए मैं एक और उपाय बता रहा हूं।
गंगा का स्नान। गंगा एक तरह से चंद्रमा माँ है। जब आप गंगा स्नान करते हैं तो चंद्रमा का स्नान हो रहा है। आप कैसे करना है इस स्नान को? पहले आप जौ से स्नान कर लें। पहले जौ अपने ऊपर डाल लें। पहले गंगा में डुबकी लगाएं, पानी आपके ऊपर आ जाएगा, फिर जौ अपने ऊपर डाल लें, जौ आपके ऊपर चिपक जाएंगे, फिर से गंगा में डुबकी लगाएं। ये जो राहु जिसने आपको डिप्रेशन दे रखा है, ये सब बह जाएगा। इसी तरह 7 दिन करके देख लें, डिप्रेशन खत्म हो जाता है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको शनि राहु किस तरह से हमारे जीवन में हमें डिप्रेस करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं गुरुजी। तो पूछ सकते हैं। आज धन्यवाद। बस इतना ही। धन्यवाद गुरुजी। सादर प्रणाम।